Not out Sanju knocked West Indies out of the tournament. Great knock by Sanju Samson, 97, not out. 12 chauke, 4 chike. What an amazing knock. Single handedly, obviously, he stole the show away from West Indies. वेस्ट इंडीज़ ने 194 का टारगेट दिया था, 195 किए थे फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन देयर ओन 20 ओवर्स. बुमराह एज ऑलवेज वाज अमंग विकेट्स. थोड़ी बहुत बॉलिंग नहीं चल रही इंडिया की, लेकिन बुमराह बोल्ड प्रीटी वेल. और साथ ही साथ में जो है ये टारगेट जब सेट हुआ था तो आई वाज फर्म बिलीवर कि इंडिया इज़ गोइंग टू walk through this target by not by much of an issue. India lost 5 wickets in the course of chasing the target, लेकिन clinical chase था. अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा, यस ईशान किशन का बल्ला भी सही नहीं चल रहा, बट तिलक वर्मा लुक्ड समवॉट बैक इनटू द रेकनिंग. और सूर्य कुमार यादव बाय जोन स्टैंडर्ड्स स्लो खेल रहा है, लेकिन स्लो खेलना ज़रूरी है. बीइंग ए कैप्टन उसने रेकलेस शॉट्स नहीं मारी. उसने देखा कि इस टाइम पे अगर वो अच्छा खेल रहा है, संजू सैमसन उसको बॉल सही नज़र आ रहा है, तो उसी को दिया गया. Congratulations to Team India and my friends in India, संजय शिंदे, हिमेश दासगुप्ता, सनी सागवान, फिर मेरे दोस्त हैं आमिर अंसारी साहब, आरिफ अंसारी साहब, लतिश जैन जी एंड द लाइक्स ऑफ मैनी. तो आप सबको बहुत मुबारक हो. इंडिया ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट फॉर द मैच अगेंस्ट वो डू कॉल इट साउथ अफ्रीका, उसके अलावा उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पूरा टूर्नामेंट को खेला है. एंड आई थिंक वो जो मैच लूज़ किया था इंडिया ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे प्रूव टू बी बेटर साइड इन दैट पर्टिकुलर मैच. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 195 का टारगेट हो और आपका क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इट्स वर्ल्ड क्वार्टर फाइनल. कोई जो भी टीम हारेगी टूर्नामेंट से बाहर होगी, उसको जिस ईज के साथ इंडिया ने चेज़ किया, मेरे नज़दीक शायद इंडिया को ये चेज़ 18 और 19 ओवर में कर लेनी चाहिए थी. बट देन अगेन जैसे भी उन्होंने चेज़ किया और जिस कामनेस के साथ उन्होंने चेज़ किया, 9.2 ओवर्स में दे मैनेज टू क्रॉस द लाइन, 199 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. वर्दी मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन. वो लड़का अपनी अपॉर्चुनिटी का बड़े अच्छे से वेट कर रहा था. एंड इट इज़ इन द टाइम्स लाइक दीज, जो उस लड़के ने 50 करने के बाद जो गार्ड फिर से लिया था ना, कि यानी कि अब मेरी नई इनिंग स्टार्ट हो रही है, देन ही टुक अ सिंगल. वो बता रहा था कि लड़का बिल्कुल जूम्ड इन है, उसका टारगेट फिक्सेशन उसने की हुई है, एंड ही वाज हेडेड टूवर्ड्स क्रॉसिंग द रोप with as a last man standing. अच्छी क्रिकेट, अच्छा बैलेंस्ड रिस्पॉन्स बाय इंडिया की बैटिंग का, और नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम अकील हुसैन द वे ही बोल्ड. शेमार जोसेफ को स्कोर पड़ा, हेटमार उनका स्कोर नहीं कर सका. शे होप ने अच्छी बैटिंग की, ओपनर्स ने अच्छी बैटिंग की. 60 रन का उन्होंने टारगेट, 61 रन की पार्टनरशिप डाली. आई थिंक इसी की वजह से वो 190 क्रॉस कर पाए अगेंस्ट अपोर्टेंट साइड लाइक इंडिया, जो कि T20 मैचेस की एक चैंपियन टीम मानी जाती है दुनिया सारी में. उसके साथ 195 का टारगेट भी सेट करना और फिर मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. माइंड यू वेस्ट इंडीज इज अराउंड रैंक्ड 8th इन T20 रैंकिंग्स, और इंडिया टॉप पे है रैंकिंग्स में. उस टीम को आप क्वार्टर फाइनल में अच्छा खेल गए. आई थिंक द कंग्रेचुलेशंस टू टीम वेस्ट इंडीज, बट दे प्लेड प्रीटी वेल इन दिस एंटायर टूर्नामेंट. और अब जी सेमीफाइनलिस्ट आपके सामने आ चुके हैं. अगर आपको मेरी पुरानी कोई ना कोई वीडियो आप देखेंगे, आप इसमें ऑस्ट्रेलिया निकाल दें. it was India, England, New Zealand and South Africa. I mean, China countries against one Asian country, and I should put my money right now on Team India. If not, then it is South Africa. Cheers.